घर, जिसे हम सबसे महफूज जगह मानते हैं, हमारी अपनी पनाहगाह। लेकिन सोचिए क्या हो जब वही जगह एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाए। आज हम मोहम्मदपुर अपार्टमेंट की एक ऐसी ही कहानी में चलेंगे जहां भरोसे का बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस कहानी की दुखद हकीकत है। एक परिवार का अपना घर, उनकी अपनी छोटी सी दुनिया, और कैसे बस एक पल में वो खौफ की गवाह बन गई। तो कहानी की शुरुआत होती है 8 दिसंबर की एक सुबह से। जगह है ढाका का मोहम्मदपुर इलाका। एक शांत सा रिहायशी अपार्टमेंट, मतलब एक ऐसी जगह जहां हर सुबह आम दिनों की तरह ही होती थी। पर यह सुबह बिल्कुल अलग थी। इस कहानी के बीच में है 48 साल की लैला अफरोज, एक होममेकर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की देखभाल में लगा दी थी। और उनके साथ थी उनकी 15 साल की बेटी नफीसा नवल। बस 15 साल की, एक ऐसी उम्र जब सपने उड़ान भरना शुरू ही करते हैं। शाहजहां रोड पर ये जो अपार्टमेंट था ना, ये सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं था। ये उनकी पूरी दुनिया थी, वो जगह जहां वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते थे। लेकिन उस दिन सुरक्षा का ये यकीन, ये भ्रम टूटने वाला था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां भरोसे को तोड़ा गया। और ये तब और भी खौफनाक हो जाता है जब हमलावर कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का ही कोई हो। इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो थी 20 साल की आयशा अख्तर, वही लड़की जो उस परिवार में घरेलू सहायिका यानी मेड का काम करती थी। और जो बात इस केस को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि आयशा को उस घर में काम करते हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे। जी हां, सिर्फ 4 दिन। इतने कम समय में इतना बड़ा विश्वासघात, ये बात इसे और भी भयानक बना देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर मकसद क्या था। पुलिस की जांच के मुताबिक मकसद था चोरी। प्लान बस कीमती सामान चुराने का था। लेकिन जब चोरी पकड़ी गई तो मामला हाथ से निकल गया और हिंसा में बदल गया। सब कुछ तब बिगड़ा जब लैला अफरोज ने घर से कुछ सामान गायब होने पर आयशा से सवाल जवाब किया। और बस इसी बात पर आरोप है कि आयशा ने उन पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। अपनी मां की चीखें सुनकर नफीसा उन्हें बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वो भी इस बेरहमी का शिकार बन गई। सोचिए, उस बच्ची ने अपनी मां को बचाने की कितनी कोशिश की होगी, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। अब इस जुर्म को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पकड़े जाने से बचने के लिए एक पूरी प्लानिंग की। उसकी भागने की कोशिश भी उतनी ही शातिर थी जितना कि उसका जुर्म। सीसीटीवी फुटेज ने उसके भागने के प्लान की पूरी पोल खोल दी। देखिए, सुबह 9:35 पर वो बिल्डिंग से बाहर निकली। पहचान छिपाने के लिए उसने क्या किया, उसने नफीसा की स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। हाथ में एक बैग था जिसमें चोरी का सामान भरा हुआ था, और शहर से भागने के लिए उसने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया था। और फिर सुबह के 11:30 बजे लैला के पति और नफीसा के पिता एजेडीएम अजीजुल इस्लाम घर लौटते हैं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दरवाजे के पीछे क्या खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा है। मतलब जुर्म और उसके पता चलने के बीच लगभग 2 घंटे का फासला था। तो अब कहानी पुलिस की जांच की तरफ मुड़ती है। आइए देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स ने कैसे एक-एक सुराग को जोड़ा और आखिर में आरोपी तक पहुंचे। जांच में कुछ चीजें बहुत जरूरी साबित हुई। सबसे पहला और सबसे अहम, बिल्डिंग के अंदर बाहर आने जाने की सीसीटीवी फुटेज। दूसरा, आरोपी के शरीर पर जलने का एक खास निशान था जिससे उसकी पहचान करना आसान हो गया। फिर पुलिस को यह भी पता चला कि उस पर पहले भी चोरी के इल्जाम लग चुके थे। बस इन्हीं सुराखों को जोड़ते हुए पुलिस ने उसे झालखाटी जिले तक ट्रैक कर लिया। ये सारे सुराख पुलिस को शहर से काफी दूर ले गए, झालकाठी जिले के एक घर तक। यहीं पर आरोपी छिपी हुई थी। और वहीं पर पुलिस ने आयशा अख्तर और उसके पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया। भागने की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। गिरफ्तारी के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। वो है आरोपी का कबूलनामा, जिसने इस पूरे केस के मकसद को आईने की तरह साफ कर दिया। पूछताछ में आयशा ने सब कुछ मान लिया। उसने कबूल किया कि उसी ने दोनों को चाकू मारा था और उसका इरादा सिर्फ चोरी करके भागने का था। लेकिन पकड़े जाने के डर से सब कुछ हाथ से निकल गया। मतलब मकसद सिर्फ चोरी था जो 2 हत्याओं में बदल गया। इसके बाद कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू हो गई। अदालत ने आयशा अख्तर को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और उसके पति को भी 3 दिन की रिमांड मिली ताकि आगे की पूछताछ हो सके। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भरोसा,
जो किसी भी रिश्ते, किसी भी घर की नींव होता है, जब वो ही टूट जाता है तो पीछे बचता क्या है? जब सबसे महफूज मानी जाने वाली जगह ही अनसेफ हो जाए, तो फिर उस भरोसे को दोबारा कैसे बनाया जा सकता है?